हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इनफ्लोरोसेंस के बारे में। इनफ्लोरोसेंस में हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ लिया था, इनफ्लोरोसेंस को टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया था, एक एसीमार्क्स और दूसरा सेसीमार्क्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। अब जो अपना टॉपिक है वो है नेक्स्ट फ्लावर या पुष्प। फ्लावर हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्प। जब पुष्प होते हैं वो है पौधे के प्ररोह का एक रूपांतरित भाग। पुष्प क्या है? पौधे के प्ररोह का रूपांतरित भाग। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि यह जो संरचना होती है वह पुष्प की या पादप की मुख्य संरचना होती है। जो पुष्प होता है पादप का, वह पादप का मुख्य भाग होता है या मुख्य संरचना होती है जो जनन क्रिया में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? जनन क्रिया में भाग लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें जननांग पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? पौधे के प्ररोह का कैसा भाग है? पौधे के प्ररोह का पौधे का प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है। कैसा भाग होता है भाई? रूपांतरित भाग होता है। मुख्य रूप से इसका फंक्शन क्या है? यह एक जनन संरचना है। कैसी संरचना है? यह एक जनन संरचना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करेंगे पुष्प जो होता है वो विभिन्न भागों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। ठीक है? या पुष्प के साथ और भी अनेक संरचनाएं जुड़ी हुई पाई जाती हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपना फर्स्ट जो है वो है सहपत्र। क्या है भाई? सहपत्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेसिकली हम लोग बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन कर सकते हैं। सह का मतलब क्या होता है? साथ। और पत्र का मतलब पत्ती। सह का मतलब क्या होता है भाई? साथ। और पत्र का मतलब क्या होता है? पत्ती। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या होती है? यह पुष्प के आधारीय भाग में पाई जाने वाली संरचना है। कहाँ पे पाई जाती है भाई? पुष्प के आधारीय भाग में पाई जाने वाली संरचना होती है। और यह संरचना एक छोटी पत्ती के समान पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? छोटी पत्ती के समान। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुष्प के आधारीय भाग में, आधारीय भाग से पत्ती के समान जुड़ी संरचना, जुड़ी संरचना क्या कहलाएगी भाई? सहपत्र। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है परिचक्रक सहपत्र। परिचक्रक सहपत्र। परि का मतलब चार ओर, चक्रक का मतलब चक्र के रूप में, क्या? सहपत्र। अगर हम बात करें, ये क्या है? पुष्प छत्र के आधार पर उपस्थित। किसके ऊपर भाई? पुष्प छत्र के आधार पर प्रेजेंट सहपत्र। पुष्प छत्र के आधार पर प्रेजेंट सहपत्र जो होगा वो क्या होगा? क्या कहलाएगा? परिचक्रक सहपत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इन सब के बारे में हम लोगों को अच्छे से जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में या किसी भी प्लांट के फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में, तो उस दौरान ये जो शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि हम लोग जो फ्लोरल फॉर्मूला देते हैं वो फ्लोरल की के अकॉर्डिंग देते हैं। किसके अकॉर्डिंग देते हैं भाई? फ्लोरल की के अकॉर्डिंग देते हैं। तो इन सब की अलग से फ्लोरल की होती है जिसके आधार पर हम
किसी भी पादप के फ्लोरल फॉर्मूला को डिनोट करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी पारिभाषिक शब्दावली हम लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अपना सहपत्रिका चक्र। सहपत्रिका चक्र, तो हम देख लेते हैं सहपत्रिका चक्र क्या होता है। अन्य पुष्प छत्रिका के आधार पर, कहां पर, अन्य पुष्प छत्रिका के आधार पर उपस्थित सहपत्र, अन्य पुष्प छत्रिका के आधार पर प्रेजेंट सहपत्र, प्रेजेंट सहपत्र क्या कहलाएगा भाई, सहपत्रिका चक्र। क्लियर है। याद रखने का ट्रिक क्या है, सह का मतलब साथ, पत्रिका के मतलब पुष्प छत्रिका के साथ या पुष्प छत्रिका के आधार पर एक अन्य सहपत्र उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सहपत्रिका चक्र। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अपना सहपत्रिका युक्त। नेक्स्ट क्या है भाई, सहपत्रिका युक्त। सहपत्रिका युक्त का मतलब सिंपल सी बात है, सहपत्रिका कहाँ पाई जा रही है, पुष्प छत्रिका के आधार पर। युक्त का मतलब उससे जुड़ी हुई, युक्त का मतलब क्या होगा, उससे जुड़ी हुई जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, सहपत्रिका युक्त। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें असहपत्री या सहपत्रहीन, असहपत्री या सहपत्रहीन, नाम ही क्या है, असहपत्री, मतलब कोई भी सहपत्र जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है, कोई भी सहपत्र जुड़ा हुआ नहीं है, उसे क्या कहेंगे, सहपत्रहीन। हीन का मतलब अभाव। ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रकार के पुष्प के आधार पर क्या नहीं जुड़ा होता, सहपत्र जुड़ा नहीं होता। क्या कहलाएगा भाई, असहपत्री या सहपत्रहीन। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें सहपत्री, नेक्स्ट क्या है, सहपत्री, नाम ही क्या है, सहपत्री। सहपत्री का मतलब क्या जुड़ा होगा, सहपत्र। ठीक है, सहपत्र जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे भाई, सहपत्री। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है रेडाटोडा, एडाटोडा। एडाटोडा जो पुष्प होता है उसके साथ सहपत्र जुड़ा हुआ होता है। जबकि हम असहपत्री के एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या सरसों के जो पौधा होता है वो कैसे होता है, उसके जो पुष्प होते हैं वो असहपत्री होते हैं, मतलब इनके साथ क्या नहीं जुड़ा हुआ था, सहपत्र जुड़ा हुआ नहीं होता। क्लियर है इतनी बात। तो सरसों कैसा है, असहपत्री पुष्प है, जबकि एडाटोडा जो पुष्प है वो कैसा है, सहपत्री पुष्प है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवृंत, हम लोग पारिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, किसके रेफरेंस में, फ्लावर के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं भाई टर्मिनोलॉजी, फ्लावर के रेफरेंस में। तो नेक्स्ट अपना अवृंत। तो अवृंत क्या होगा, मतलब अवृंत, व्रंत के बिना। तो ऐसा पुष्प जिसके साथ व्रंत जुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा पुष्प जिसके साथ क्या नहीं जुड़ा हुआ, व्रंत जुड़ा हुआ नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अवृंत। व्रंत मतलब एक डंठल के समान संरचना होती है जिसे क्या कहेंगे, अवृंत। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सव्रंत। सव्रंत मतलब वह पुष्प जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो भाई, वह पुष्प जिसके साथ व्रंत संलग्न हो। व्रंत हम लोग जानते हैं स्टॉक क्या होता है, एक डंठल के समान संरचना होती है, उसे क्या कहेंगे, सव्रंत। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब ही है कंप्लीट। पूर्ण का मीनिंग क्या है भाई, कंप्लीट, मतलब वह पुष्प जिसमें
पुष्प के सभी भाग उपस्थित हो। कैलिक्स, पुष्प मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो वह पुष्प जिसमें पुष्प के सभी भाग उपस्थित हो कौन सा कहलाएगा? पूर्ण पुष्प। क्लियर है? ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग कौन कौन से भाई? बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग, चारों भाग कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सभी क्या हो? प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण पुष्प। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट या अनकम्प्लीट, मतलब वह पुष्प, इसके जस्ट अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भागों में से कोई भी एक भाग एब्सेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण पुष्प। क्लियर है इतना? तो ये हमारे पुष्प की कुछ टर्मिनोलॉजी थी। बाकी जो बची हुई टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर है?